नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, बड़ी ही गंभीरता से सोचने वाला मुद्दा है। हमारे जम्मू, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्या अश्लीलता हो रही है इस समय। तस्वीरों में आप जो चीजें देख रहे हैं, देखिए, क्या ये गोवा है, क्या ये थाईलैंड है, क्या ये मुंबई है? वहां पर ये चीजें देखी, पर उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कुछ नाम जरूर डिसाइड किए जाते हैं। पर जम्मू में अब खुलेआम ये चीजें देखने को मिली। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी परमिशन दी? ये भी हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि देर यानी लेट नाइट तक यहाँ पर जो डांसेस होते हैं, यानी किस तरह का डांस है, हम ये नहीं कहेंगे कि बार बालाएं, क्योंकि ये शब्द बड़ा ही अश्लील लगता है। हम ये कहेंगे डांसर। अब ये कौन है, क्या है, ये जनता खुद बोलेगी और दिखाएगी, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना होगा हमारे जम्मू में आखिर ये चल क्या रहा है। शादी के घर में अगर डीजे लगता है और अगर 10 से ऊपर थोड़ा भी आधा घंटा हो जाएगा तो पुलिस को शिकायत हो जाती है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। अन्य लोग भी शिकायत करते हैं, भाई क्यों ऐतराज करते, क्यों लगाया गया। इन चीजों पर, जहां पर लेट नाइट शराबें भी मिलती हैं और इस तरह के डांस भी होते हैं, क्या जम्मू में ऐसी चीजें होना सही है? इवन कि अगर बाहर की बात करें, बाहर पर भी पूरी तरह से उस पे नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। ये जम्मू में खुलेआम किसने इन्हें इजाजत दी? अब देखना यह है कि हम इस समय दिलावर सिंह हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। पर सबसे बड़ी बात, हमारे मंदिरों के शहर में ये क्या हो रहा है? क्राइम रेट तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स का आप देख रहे किस तरह से यहाँ पर, यानी कि ड्रग्स भी एक किस्म का उड़ता जम्मू बन चुका है। अब ये और नई चीज देखने को मिल रही है। जितनी भी जनता देख रही है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुले और उनको कालों तक ये बात पहुंचे कि आखिर जम्मू में क्या हो रहा है, क्यों नहीं अंकुश लगाया जाता इन सारी चीजों पर। क्या अब ऐसी चीजें रह गई थी? चलिए, दिलावर सिंह हमारे साथ समय मौजूद है। हर एक गरीब की आवाज है, चाहे भले ही इन पर कोई भी एक्शन हो, पर बात करने से पीछे नहीं हटते, जबकि ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में होनी चाहिए थी। आज हमें आना पड़ा दिलावर सिंह से बात करने। दिलावर जी, वीडियो आपने देखा होगा, आपके पास भी आए होंगे, और अब जब ये पता चल गया कि वीडियो जो चलने शुरू हो गए, जिस इंस्टाग्राम आईडी पर ये वीडियो पड़ा था वहां से डिलीट हो गया। शायद उन्हें अनुमान भी नहीं होगा कि ये चिंगारी कौन सी लगी है जम्मू में जो अब भड़केगी एकदम से। क्या कहेंगे रश्मि जी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जम्मू कश्मीर ये मंदिरों का शहर था जी? बिल्कुल। तो इसी को एक मंदिरों का शहर बना दिया। शराब के हर जगह अड्डे खुले, जी। धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है, डुप्लीकेट शराब बेची जा रही है, ओवर चार्जिंग पे शराब बेची जा रही है, मतलब पुलिस सिक्योरिटी में शराब बेची जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार वहां पे जाके, जहां पे महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं कि शराब नहीं बेची जाए, और वहां भी जबरदस्ती दुकानें खुलवाई जा रही हैं। पहले मंदिरों का शहर था, फिर मदिराओं का शहर बन गया, और मदिरा पी पी के अब ये मंदिरों के शहर को कंजरों का शहर बना दिया इन्होंने। ये कंजर पुनाई तो है ये, और नहीं क्या। बड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब कि इतनी परमिशन दी किसी ने? बिल्कुल। जम्मू में ये आपने जो मॉब, बहु प्लाजा का ये वीडियो है, जो मॉब मिनिस्ट्री ऑफ बार, बाकी बार की मिनिस्ट्री इन्होंने नाम ऐसा रखा है कि जो मिनिस्टर, नाम तो बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ बार बना दिया है कि मिनिस्ट्री बार की भी यहाँ मिनिस्ट्री है। और अंदर जो आप ये स्त्री नचा रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं आप? हमारे जम्मू के कल्चर को क्या दिखा रहे हैं? ये देवभूमि है, यहाँ पे साक्षात माँ वैष्णो देवी, माँ बाबे बली माता, बोले बाबा जी अमरनाथ में, बूढ़े अमरनाथ जी। यहाँ पे तो मैं कहता हूँ शराब टोटली बंद होनी चाहिए थी। अगर गोवा में शराब बंद हो सकती है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे टोटली शराब बंद की जाती है, तो जहाँ पे, जिसको सिटी ऑफ द टेम्पल बोला गया है जम्मू के शहर को, तो वहां पे आप अगर ये हरकतें जो हो रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी हैरानगी। महिला भी बीच में बैठी हुई है, दिख रही है। मैं कह रहा हूँ कि जब ये हमारे जम्मू को प्रमोट कर रहे हैं क्या, तो अगर कल ये महिलाएं जो बैठी हैं, कल को फिर हमारे बच्चे भी, क्योंकि जहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे यूथ को, हमारे बच्चियों को, हमारी बहनों को ये गलत और धकेला जा रहा है। इस पे कोई अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं है। और वहां पे जो हरकतें वहां पे की जा रही हैं, वहां पे तो अभी साफ तौर पर दिख रहा है। हम फिर से कहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाइएगा, दिखाते रहिएगा जब तक दिलावर जी बात कर रहे हैं। मैं ये हमने सुना था कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में ये पोल डांस वगैरह होते थे, ये बैली डांस वगैरह बाहर होते थे। हमें ये पता ही नहीं कब हमारे जम्मू में आ गए हैं। ये पोल तो अब खुली ना, हमें भी शायद ना पता, मैंने अगर वीडियो ना आती है तो पोल, और ये पोल डांस की अब जब हमने इस चीज का पता किया, ये 3 बार हो चुका है मॉब के अंदर। पहले 31 दिसंबर को भी यही प्रोग्राम हुआ, बाहर से रशियन लड़कियां लाके यहाँ पे, मतलब बोलते हुए भी थोड़ा ऐसा लगता है कि
अंग प्रदर्शन करके ये यहाँ पे जो डांस करवाए जा रहे हैं, इससे क्या मैसेज आता है हमारे समाज में, हमारे बच्चे बच्चियों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम इस बात का कड़ा विरोध करते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी चीजों पे रोक नहीं लगाई, और खासकर जिन लोगों ने किया है ये, जिसके जहां पे इसको बैन करना चाहिए, इसको सीज करना चाहिए। छोटी सी हरकत कोई होती है तो आप बड़े से बड़े बिल्डिंग सीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इतना गंद, इस पहली बात तो ये परमिशन किसने दी, बिल्कुल ये सवाल हमारा भी है। और रात को 12 बजे की ये वीडियो है, 12 बजे 11 बजे लास्ट टाइम है बार का, तो 12 बजे तक 1 बजे तक अगर वहां पे शराब बिक रही है, बेची जा रही है, ऐसी हरकतें, नंग पुने वाले डांस किए जा रहे हैं, बाहर से लड़कियां मंगाई जा रही हैं, तो ये इनको परमिशन, बाकी जम्मू में इसका मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तालमेल जुड़ा हुआ है, पैसे देके लेन देन करके ही ऐसे काम हो रहे हैं। किसने अगर हमारे शादी ब्याहों में भी कोई बाहर से कोई डांस आते हैं तो वो एक फंक्शन होता है, आपने तो ये शरेआम एक धंधा बना लिया है। अब हर जगह जहां भी जाएंगे, ऐसा जम्मू में मेरे को लगता है कि पहली बार ही ऐसा देखने को मिला है कि ऐसे, और इन लोगों पे कड़ा एक्शन होना चाहिए। वहां पे जिन लोगों के नाम मैंने उन्होंने बताए कि कोई आदित्य बहू है, अंकुश शेफ है, कोई विशाल और मोहित कोई बाउंसर है, इन लोगों ने वहां पे 22 तारीख को रात को अपने एक डीजे वाले को भी इन्होंने मारा। अच्छा। वो भी मेरे को फोन करके बता रहे थे। और एक लड़की है एडवोकेट पीहू, उसके साथ बदतमीजी की वहां पे, उनको गाली गलौज की। मेरे पास उनकी वो वीडियो, मेरे पास वो वीडियो भी है सारी, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ सारी वीडियो कि उसमें क्या हो रहा है। और गंदी गंदी गालियां, शराब पी के स्टाफ, जो मॉब का स्टाफ है ये, और हमारी जम्मू की जो लड़की है, ब्राह्मण लड़की है, वो पीहू शर्मा के नाम से लड़की है, उसके पिताजी भी अभी थोड़ी देर मेरे पास आए थे। और जो लड़का मॉब के अंदर डीजे का काम करता है, उसका नाम है सागर सिंह, सन ऑफ गंधर्व सिंह, आरो छन्नी करसोली, बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला है। उसको भी वहां पे मारा गया। मारा किस बात पे गया कि वहां पे गाना चला दिया गया कि राजपूत हुंदे सुर में, इस बात को लेके वहां पे उस लड़के को मारा गया। उस बात की सारी वीडियो हमारे पास है। उन्होंने हमें, अभी आ रहे हैं वापिस, अपनी वो बेटी को लेने गए हैं। ये देखिए वहां पे क्या, ये देखिए ये क्या हो रहा है। सर ये पक्का पे आ गई फिर बात, ठीक है ठीक है सर, पक्का पे आ गई ये बात। सर जब मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आपसे कोई मिसबिहेव नहीं की। मैडम मैं शुक्र मनाऊं, मैं पापा लिए नहीं है। बानू भैया, और यार बानू भैया क्या कर रहे हो तुम यार? सर ये थे बीच में लड़ाई में, मेरे को बताओ, यही था ना, तो ये क्यों रख रहे हैं? पापा नहीं क्या यार? मैडम तेरे क्या जो ना, मैं तेरा क्या थोड़ा कुड़ी है, मैं कहां जा रही हूं? ठीक है मैं भी पढ़े लिखे हैं, इसलिए हो गया आज का। तो जा मैडम जा, तू लीव कर, जा, तू जो करना कर ले, तू जो करना कर ले। मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये है हमारे जम्मू की हालत। है उसी जगह की वीडियो, बाहर की, अंदर के तो आपने दृश्य देख लिए जो मक्खन जी ने और हमने, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने बताया आपको। आप सार को और देखा आपने, ये उसी जगह की है जहां की अंदर की हमने तस्वीरें आपको बताई हैं। और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नजर इस पर नहीं गई? अगर कहीं भी थोड़ी सी शिकायत होती है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। शादी में अगर डीजे भी 10 मिनट, क्योंकि हमने खुद नोट किए चीजें की हैं। मुझे बताइए, बीचों बीच जिस जगह पर ये है, कितना वहां पर वीआईपी रोड भी कहा जाता है, आवाजाही लगी जाती है 2 बजे या रात को 1:30 बजे। क्या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की नजर नहीं वहां पर पड़ी? दिलावर जी क्यों, कहां पर बताइए, क्या हो क्या रहा जम्मू में? देखिए मैम, अगर वहां पे रात को 12 बजे शराब पी के, अगर हमारी मगी वो जो डीजे वाला था वहां पे, सागर सिंह, उसको मारा गया। उसने फोन किया अपने दोस्त को, उसका दोस्त और उसकी बहन उसको लेने आए, उसको बाइक लेके जाने नहीं दे रहे थे। उनको, उनके साथ भी बदतमीजी। हमारी जम्मू की बेटी, हम तो कहते थे कि जम्मू में हमारी बच्चियां सेफ है, हमारी बहनें सेफ है, पर अगर शराब पी के, और लोगों ने नहीं, मॉब के स्टाफ ने, जिसमें उन्होंने नाम दिए हैं, आदित्य बाऊ जीएम है, अंकुश शेफ है, विशाल और मोहित बाउंसर है। ये देखिए इसमें सारे अभी उनके मतलब बाउंसर जरूर रखे होते हैं। ये देखिए
ये बाउंसर वाली- रखने की जरूरत क्या पड़ती है? ये वाली वीडियो भी दिखाइए इनको कि ये देखिए क्या उसको बदतमीजी, लड़की के साथ बदतमीजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारी बहनें कहाँ सेफ है? फिर हमारी कल को तो फिर आप भी घर से बाहर शाम को नहीं निकल सकते। ये चीजें, ये क्लब वगैरह जो बने थे ये इसलिए बने थे कि वहां पे आप जाएं फैमिली के साथ, फैमिली रेस्टोरेंट टाइप बने थे कि वहां पे जाएं आप फैमिली के साथ। तो अगर वहां पे आप शराब का अड्डा बना दिया आपने वहां पे रात को 2 बजे 12 बजे पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर में जाता है सागर सिंह रात को 12 बजे पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर में जाता है और गेट नॉक करके आता है, वहां पे कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। और फिर 22 की रात की बात है, 23 तारीख सुबह 9 बजे फिर वो एप्लीकेशन लेके थाने जाता है और वहां पे कोई एसआई है ललित शर्मा जी, जो उनको कह रहे हैं, अभी उनके मुंह से भी आ रहे हैं 2 मिनट में, आपको जो बाहर आए उनको बुलाना। उनको बताया जा रहा है कि ऐसे पर्चा नहीं लगेगा, पहले लेन देन करो, कि वो हमें सामान देते हैं तो इसलिए उनका काम चलता है। कौन सा सामान देते हैं? पैसे। अच्छा। अभी ये बात आपके जिनको बोला है वो खुद देखिए, वो खुद आ रहे हैं आपके सामने। उस बच्ची का बाप, उस बेटे का बाप, और यहाँ पे वो डीजे चलाते हैं, वो सामने यहाँ पे आए हैं। ये वो लड़का है। अच्छा, ये डीजे वाले भाई। हाँ, इनको देखा मैंने। आइए ये भैया, आप भी आइए, आप सही मौके पर आए। आइए भैया, आप भी। ये वो लड़का है सागर सिंह, जो वहां पे 2 साल से मॉब के अंदर डीजे का काम कर रहा है और ये 15,000 रुपये वहां पे सैलरी देता है और इसको अंदर का सारा पता है कि वहां पे क्या किया जाता है, कैसे हुक्के चर्च वाले बेचे जाते हैं। अच्छा। कैसे लोगों को नशा। तो यहाँ पर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस की नजर नहीं गई? वो आप इनसे बात करिए कि ये रात को कितने क्या हुआ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सागर है। सागर, कितनी देर से आप उसमें काम कर रहे हो? मैं 2 साल से। हाँ, बाहर में काम। मैं 2 साल से कर रहा हूँ। अभी डीजे का काम। मुझे बताइए, जो वीडियोस वहां पर वायरल हो रही हैं आज आपकी तरह सोशल मीडिया पर वायरल, जिन इंस्टाग्राम पर अपलोड थी वो तो उन्होंने डिलीट कर दी, पर ये नहीं पता भाई सोशल मीडिया का जमाना, लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, हमने डाउनलोड करके पहले ही सबने रखी हुई है। तो ये क्या वाकई वहाँ पे ऐसा कुछ होता है? हाँ, कौन लड़कियां थी जो डांस करी थी? ये लड़कियां उन्होंने दिल्ली से बुलाई थी। ऐसे ये रशियन लड़कियां जो उन्होंने दिल्ली से बुलाई थी। हाँ। क्यों बुलाई थी? मतलब किस लिए बुलाई थी? रोज होती है या कभी कभी आती है? नहीं सर, ये मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 बार तो उन्होंने बुला ली है। तो अभी भी उन्होंने बुलाई थी, कल परसों बुलाई थी इन्होंने। किसी स्पेशल ओकेजन में बुलाते हैं, ऐसे ही बुलाते हैं? मतलब नहीं, स्पेशल काम चलाने के लिए। अपना काम चलाने के लिए, स्पेशल कुछ नहीं है। आप तो अंदर वहाँ काम कर चुके हो, क्या क्या होता है? देखिए ऑन कैमरा सब चल रहा है। देखिए यही है कि उनका मतलब कि अपना काम चलाने के लिए, कि लोगों को थोड़ा आए, लोग देखें बस। हाँ, बस इसलिए। लड़कियों को। हाँ बिल्कुल, लड़कों को। बिल्कुल बिल्कुल जो बाहर से लाई हैं। हाँ। जब इस तरह के कपड़े पहनाकर, इस तरह से डांस करवाकर, डांस करवाकर लड़कों को आकर्षित करने के लिए, बिल्कुल उनको भी तो पैसे देने होते हैं। वो तो लड़कों से लेके लड़कियों को तो देने हैं ना पैसे। तो ये कब से चल रहा है? मतलब कितनी देर से ये सिस्टम पूरा चल रहा है? जब से मैं कर रहा हूँ 2 साल से, तब से तो है ही है, यही चल रहा है। हाँ। कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पर आया, कोई पुलिस आई कभी चेकिंग करने के लिए या रूटीन चेकिंग करने के लिए कभी आए वहां पे? नहीं, ऐसे चेकिंग करने के लिए आए थे, बट ये उनको भी पैसे खिला देते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे साथ बैठते हैं। तो ऐसे मतलब साठ सबके साथ है? हाँ, 11 बजे का सिस्टम चल रहा है। हाँ, जैसे कभी ऐसा हो रहा है? हाँ, 11 बजे तक जो ऐसे बार वगैरह जैसे वहाँ पे चलते हैं, पर यहाँ पे नहीं, 11 बजे के बाद भी देते हैं दारू वगैरह, फिर भी देते चलता है। हाँ बिल्कुल। 11 बजे आपके साथ किस बात की लड़ाई हुई थी? मेरे साथ यही बात हुई कि जो वहाँ पे मैनेजर है आदित्य बानू, उन्होंने मेरे को ये चीज बोली कि एमडी सर की पार्टी है, जो ये गाना बोलेंगे वो लगा देना, जो वहाँ के ओनर है उनकी पार्टी है, लगा देना। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में 3-4 गाने लगाई और लास्ट एक गाना लगाया राजपूत हुंदे सुर में। वो कहते कि ये गाना लगा दो, उसके बाद बंद कर देना। मैंने गाना लगाया तो बंद कर दिया। तो इतने में भाई आदित्य वहाँ का जीएम है, वो आया मेरे पास, उसने सीधे आके मेरे को यहाँ से पकड़ लिया, पूरा से उठा लिया, मेरी सांस भी रुक गई बड़ी मुश्किल से। जो वहाँ पे बंदे थे उन्होंने मेरे को छुड़काया। उन्होंने तो आपको कहा था लगा लो गाना, तो फिर क्या दिक्कत हुई? पता नहीं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई। बड़ी मेरी सांस भी रुक गई थी बड़ी मुश्किल से। मैं वहाँ से जो वहाँ पे आगे डांस वगैरह कर रहे थे, उन्होंने मेरे को छुड़काया वहाँ से। छुड़काने के बाद वो बंदे बोलते कि हमारी गलती है, हमने इसको बोला गाना लगाने के लिए, इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, जो वहाँ आए थे। हाँ, उन्होंने ये चीज बोला कि इसको छोड़ दो आप। तो इतने देर में उन्होंने बाउंसरों को बुला रही है, इसको पकड़ के ना ऑफिस में लेके आओ, क्योंकि अंदर कैमरे लगे थे, उनको पता कैमरे के सामने कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि अंदर लेके आओ, उनको ऑफिस में लेके आओ। तो उनका मारने का प्लान था कि ऑफिस में लेके जाएंगे, उनको मारेंगे। तो ऑफिस में कोई कैमरा वगैरह नहीं था। तो उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला, मैं जाने लगा वहां से, तो मेरे को बाउंसर ने पकड़ लिया। तो पीछे से मेरे को शाफा ने पकड़ा, जो वहाँ का
अंकुश है, अंकुश शेफ है, उन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ लिया और बोंसू ने पकड़ लिया। ये स्टाफ है या ये ट्रेंड रखे हुए सबको करके कि मार पता कुटाई नहीं, करो जो करो? वो कहते हैं कि हमें कोई बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता, हम अगर आपको कटवा भी दें तब भी कोई बंदा हमें कुछ बोल नहीं किसने कहा सकता। आपको? ये वहाँ के शेफ ने बोला ये चीज। शेफ ने बोला? शेफ हाँ। की मतलब इतनी पावर होगी उसने ये बोला आपको? वो भी तो एक एम्प्लॉई है आपकी तरह। तो उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को अंदर ले जाने की कोशिश करी बड़ी। हम्म। तो वहाँ पे जो बंदे कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, उन्होंने मेरे को वहां से बाहर निकाला कि नहीं नहीं, इस लड़के की कोई गलती नहीं है, यहाँ से इनको बाहर निकालो। तो जैसे मैं बाहर निकला तो अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, वो मेरे को बाइक लेके नहीं जाने दे रहे थे। वहां से बाइक लेके नहीं जा रहे थे। वो पहले आदित्य आया, उसने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, फिर बोंचरो को बोलते इसको अंदर लेके आओ, वहां से मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने मेरी मतलब रिलेटिव ही है, तो मैंने उनको फोन किया कि आओ, ऐसी ऐसी बात है, मेरे को यहाँ से जाने नहीं दे रहे, मेरे को घर पे लेके जाओ। तो वो तब तक वो भी आ गए वहां से। मैं वहां से पहले चला, क्योंकि वो पार्टी अंदर डांस करी थी, वो आई तो उनको उन्होंने साइड में लेके चले गए। तो मैं वहां से बाइक लेके चला गया। जैसे बाइक लेके थोड़ा आगे पहुंचा तो मेरे घर वाले वहां पे पहुंच चुके थे। तो मैं वापस गया वहां पे, तो जो थी हमारी मेरी बहन ही है, तो वो पूछने लगी किसने तेरे को मारा। तो आदित्य मतलब सर को बाहर बुलाओ। इतनी देर में जो वहाँ का बोनसर था मोहित, मोहित ने भाई गालियां भी निकाली और बदतमीजी करी मेरी बहन के साथ, बहुत बदतमीजी करी। और वहाँ के शेफ ने भी बोला कि हम तुम्हारे साथ जो कर देना, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। तो उसके बाद आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करा? कंप्लेंट मैं तभी रात को पुलिस स्टेशन गया था। एक लड़की के साथ बहस हो रही थी, वो हाँ, लड़की आपकी हाँ, रिश्तेदार थी? हाँ बिल्कुल, उसके साथ भी बड़ी बदतमीजी बहुत की। बदतमीजी करी ये इन्होंने। लड़की है, कुड़ी है, तो पता नहीं क्या क्या। हाँ, उन्होंने ये चीज बोला तू लड़की है इसलिए तेरे को बच कराऊं, नहीं तो तेरे को मैं दिखाता कि मैं क्या चीज हूँ। उन्होंने ये चीज बोला उनको। ये कौन थे जो बोल रहे थे वहाँ पे? ये शेफ, वहाँ के शेफ थे, शेफ थे जो इन्होंने ये चीज बोला। ये एक वीडियो में और एक जाने की कोशिश करी, ये अंदर लेके जा रहे थे मेरे को। सारे बंदों ने मेरे को बाहर निकाला है, ये सारे बंदे मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे अंदर। ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग हुई है, सब कुछ हुई है। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई, मैं कराऊंगा केस हर एक। ये आपकी आवाज है ना? ये हाँ, ये मेरी आवाज है, मैं ये ही आपकी बोल रहा आवाज- हूँ, मैं ही बोल ये रहा आपकी हूँ। आवाज चल रही है जो हाँ आपको- बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप बच के निकले वहां से? मैं बच के बड़ी मुश्किल से वहां से निकला। वहां पे हमने देखा कोई जो वीडियो हमारे पास आया, उसमें लेडीज भी बैठी हुई थी, देख रही थी वो सारा। वो लेडीज कौन थी? लेडीज बैठी हुई थी वहां पे? नहीं, वो मेरी बहन थी ना। नहीं नहीं नहीं, अंदर अंदर की बात, बाहर की बात नहीं करेंगे। अंदर जब ये डांस हो रहा था, जब डांस हो रहा था यहाँ पर, मतलब कि आपने कहा कि 4-5 बार ला चुके हैं हाँ हाँ बिल्कुल। लड़कियों को, मतलब हाँ ला चुके हैं। हाँ, उसके बाद कोई मतलब कितने कितने बजे तक ये बार खुली रहती है? ये कब 12-1 तो बज ही जाते हैं, 12-1 बजे तक ही बंद करते हैं ये। में ये उनके पापा हैं, जिस लड़की के बेटी के पापा आइए हैं, सर इधर आइए। ये बेचारे परेशान है कि मेरी, अगर हम उसको अपने भाई वीडियो साथ साथ दिखाते जाइए जो जो यहाँ पे हो रहा है हमारे जम्मू में, पता तो चले। एडमिनिस्ट्रेशन की भी आंखें खुले जरा। डीसी जम्मू जो है डॉक्टर राकेश मिनाज जी, आपसे निवेदन करते हैं इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। वाइन शॉप पर तो लगातार एक के बाद धड़ल्ले से खुल रहे हैं, वहां पर लूट मच रही है। 20 रुपए 10 रुपए सबसे एक्स्ट्रा चार्जिंग ली जाए, कोई पूछ मांग नहीं। अगर कहीं भी कुछ गलत होता कोई पूछ नहीं है, पर डीसी साहब आपसे ये निवेदन करते हैं, आप तक जब भी ये वीडियो पहुंची हमने देखा कि आपने जरूर उस पर कार्रवाई की है। उम्मीद करते हैं इन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा। हमारा जम्मू ये मंदिरों का शहर है, मदिरा का शहर तो बन गया, अब जैसे दिलावर जी ने कहा, क्या बनने जा रहा है? अब ये कंजरों का शहर। जी सर, क्या कहेंगे बताइए। आपकी बेटी हो? मेरी बेटी है सर। मैं इन्होंने फोन किया उसको, बेटी लड़के को, मेरे को जिसका दोस्त था वो, उसको फोन किया, गया उधर, उसने पूछा भाई क्या बात है। वो आगे से बोलता अगर तू लड़की नहीं होती तो तेरे को काट के फेंक देता, मैंने 3 मर्डर किए हैं, सब बोलता वो। अच्छा, आप कहते हैं हमारे ऊपर 302 के पहले भी केस चल रहे हैं, तो एक और हो जाएगा तो उसमें क्या है। उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा। आपकी बेटी है ना? मेरी वो बेटी जो है। बड़ी बदतमीजी है हमने हाँ, जो देखा। बेटी के साथ गाली निकाली उनको, गंदी गंदी गाली निकाली, बेटे को मारा उसने। हाँ। उन्होंने बोला वो कुछ के बात क्या क्या नहीं है, बस उसको मारने पर लगे हो। हाँ, उनको मारा भी, थप्पड़ मारे। आखा जो करना कर लो, प्लीज क्या करे, कोई कुछ डर करे, नहीं, कोई कोई कुछ डर नहीं है डर। आपने नहीं बोला हम पुलिस में बताएंगे बताएंगे? वहाँ बोला आखा जो करना कर लो। लेडीज के साथ, एक महिला के साथ बदतमीजी करना, वो आपको वीडियो सब कुछ है, बोल रहे हैं जो कर रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं। दी हुई है बड़ी, हम वो नहीं सुना सकते हाँ वहाँ। जी। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं सर आप? आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, आप तो दिलावर जी के पास आ गए। पुलिस के पास गए थे मैडम, रात को पुलिस को बंद था, फिर सुबह बुलाया पुलिस ने, सुबह गए हम पुलिस के पास, पुलिस ने कहा कि चलो एप्लीकेशन लिखा के दे दो, फिर बोलता कंप्रोमाइज कर लो, हमने बोला कंप्रोमाइज नहीं करना हमने। फिर बोला बोल रहा है वो कोई जो वो है, वो बोला कि अभी शाम को बुलाओ, सुबह बुलाओ, ऐसे कर रहे हैं, हमें टाल रहे हैं बस।
अभी बुलाया नहीं? नहीं बुलाया, बोलते हैं सुबह आ जाओ शाम को आ जाओ, ऐसे हमारा उसके बात हो गई, तभी वो आप कर रहे। दिलावर जी के पास आए? हाँ तभी हम दिलावर जी। दिलावर जी, जी, जब आपके पास कोई आता फिर कईयों को परेशानी होती है कि दिलावर सिंह के पास ही क्यों जाते हैं? जहां पर सुनवाई नहीं होगी तो लोग तो आप ही के पास आते हैं ना फिर, क्योंकि आप बुलंद देखिए, आवाज बन चुके हैं, हमने- लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, आप डरते नहीं हैं किसी से। हमें सिर्फ एक उम्मीद होती है आम इंसान को, एक पुलिस हम्म। की, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। बिल्कुल। तो जब पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, जब हमारी बच्ची हैं, अगर कोई हम उनको गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है और लाइव उसके प्रूफ है, और फिर पुलिस, ये जो एसआई ललित शर्मा जी हैं, अगर उसको बोलें कि कंप्रोमाइज कर ले, क्या अगर यही बात कभी उसी की बच्ची के साथ, उसकी बहन के साथ होती तो वो बिल्कुल। कंप्रोमाइज करवाते? बिल्कुल। और इनके साथ इनको क्या बोला गया कि क्या बताओ, आप क्या बोल रहे थे, कितने पैसे? वो कह रहे हैं हमें मो वालों ने पैसे दे दिए हैं, तो हम आपका केस नहीं लिखेंगे, अगर आप पैसे दोगे तो हम आपका केस कौन कहे, करेंगे। किसने कहा, सच में ये- बताइएगा? जो ऐसा ही थे वहाँ के, क्या नाम था उनका? ललित शर्मा। ये कहाँ पे बोला उन्होंने? ये उन्होंने कॉल, मतलब कॉल पे बात कर रहे थे। हमने रिकॉर्ड नहीं किया? नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं हुई मुझे। तो वो चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए ना भाई, वो प्रूफ हो जाता है आपके पास, ऑथेंटिक प्रूफ हो जाता है। वो चीज वे कर नहीं पाए, इतना दिमाग में आया नहीं आइडिया। पर एक बंदे की ना शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये बंदा किस, फेस इज द डेक्स ऑफ माइंड। माइंड बिल्कुल। उसकी शक्ल देख के लगता है कि ये बंदा किस राजपूत लड़का है। बिल्कुल। सर मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरा पापा नहीं है। मैं बचपन से लेके 12 साल का था तब से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली को अपने, मतलब मैंने ही काम करा है, मैंने अपनी बहनों को पढ़ाया, सब कुछ मैंने करवाया है। तो मैं 2 साल से भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कोई, मैं आज तक मैंने कोई नशा वगैरह कुछ नहीं करता हूँ मैं। इनको भी पता है कि मैं कैसा लड़का हूँ, पर जो उन्होंने मेरे को मारा है, मेरे को बहुत बुरा लगा है। एक गाने पे, मतलब इतना गाने इतना पे- जहर भरा हुआ मन में कि गाना लगा दिया। वो तो वहां पे गाना लगाने में क्या, अगर डीजे पे हो आप तो कोई भी गाना लगा दोगे, अगर जो वहां पर कस्टमर आएंगे अगर कहेंगे लगाने के लिए लगा दिया, तो उस पर इतना बवाल उठा दिया उन्होंने। हाँ, वही मेरे को इसलिए तो बुरा लग रहा है कि जब मैं पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बात सुनी। उन्होंने भी ये चीज बोल दी कि नहीं कल आओ, जहाँ अभी नहीं होगा शाम को, ऐसे ऐसे करके। 15,000 रुपया वो पे लेता है मैडम महीने की। दोपहर को 3-4 बजे जाता है, रात को 1 बजे घर आता है, 1-2 बजे घर पहुंचता है। मतलब कि 12-1 बजे काम वहां पे बंद होता है। आपको जब भी 11 बजे के बाद शराब चाहिए होगी तो आप सीधा वहां चले गए, क्योंकि 11 बजे के बाद तो कोई टाइम ही नहीं है भाई। बंद है वैसे भी। और order ही एक नहीं बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे गंदा डिपार्टमेंट हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो जानबूझकर आंखें बंद करके बैठा हुआ है। एक्साइज डिपार्टमेंट को पता है कि डुप्लीकेट शराब हर वाइन शॉप पे बिक रही है। Overcharging जितने भी डिपो है वहां से अगर आप शराब लेते हैं, वो 6 पेटियां ब्लेंडर प्राइड की ओरिजिनल देते हैं और 6 साथ में दूसरे देते हैं जिसका बिल नहीं काटा जाता। ये भी तो बड़ा नेक्सस चल रहा है। ये नेक्सस चल रहा है। ओवर चार्जिंग पे तो हमने ओवर चार्जिंग हमने हर जगह से ओवर चार्जिंग आती है, हर बार ओवर चार्जिंग की बात होती है। अब तो ये बोला गया रहा, थोड़े दिन पहले मैं गरोटा में गया था कि वहां पे लोगों ने बुलाया था कि ओवर चार्जिंग, ये एक बार तो पहले गया था, अब थोड़े दिन पहले इन्होंने मेरे को बुलाया था। वो मैंने वीडियो डाली नहीं थी कि चलो छोटी छोटी बातें क्या वीडियो डालनी है। और कल वहां से मेरे को लड़के फोन कर रहे हैं कि मैंने कहा मैं प्रधान साहब को बुलाने लगा हूँ, कह रहा प्रधान साहब ने खुद कहा है कि फालतू पैसे लो। अच्छा, ये आपके लिए? अब मेरे लिए भी ये बातें बोली जा रही है कि प्रधान साहब ने कहा है, ये गरोटा वाइन शॉप की बात है। थोड़े दिन पहले वहां पे एक लड़के को जला दिया गया था, पिछले साल एक लड़का ही गरोटा वाइन शॉप पे जला दिया गया था। और फिर से उसी दुकान पे वाइन शॉप खुल गई, ओवर चार्जिंग की जा रही है धड़ल्ले से। और एक्साइज डिपार्टमेंट सोएगा। मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे A to Z नीचे से लेके ऊपर सारे मिले हुए हैं, मिली भगत सारी, मतलब पूरा निजाम ही खराब है। पूरे का पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज डीसी, इंस्पेक्टर, ये सब मिलकर पैसे खा रहे हैं जो ओवर चार्जिंग। ऐसे आप अगर एक लीटर मिट्टी का तेल नहीं आप बेच सकते, आप बेच के दिखाइए को मेरे को 1 लीटर, उसी समय कार्रवाई होती है। पर जब सब दुनिया हाहाकार मचा रही है ओवर चार्जिंग की, डुप्लीकेट शराब, आप जो होलोग्राम बोतल के ऊपर लगते हैं वो डुप्लीकेट बना के अगर वही आप उसको स्कैन कर दीजिए, उस पर कोई डाटा नहीं आता। तो ये भी तो घातक है, डुप्लीकेट देना लोगों इसे पी के। मैम जहर बेच रहे हैं, और वही जहर पी के लोग फिर रात को पागल होते हैं। फिर उनको पता नहीं चलता कि हम लड़की से बात कर रहे हैं, लड़के से बात कर रहे हैं। बताइए ना दिलावर जी, कैसे इन चीजों पर अंकुश लगाया जाएगा? देखिए अब ये माहौल किस तरह का बन चुका है। पहले आपने बेटी भी आ गई, वकील है जी, आप इधर आए हो बेटा, इधर आओ। ये बेटी है जो एडवोकेट है, पेशे से एडवोकेट है। इसका पढ़ने लिखने का क्या फायदा कि जिसके माँ बाप बेचारे रात को अपने भाई को बचाने के लिए वहां गई और इसके साथ बदतमीजी से ऐसी बातें की जा रही हैं।
पीयू जी, आपके साथ ये वीडियो हमने दिखा, आपके साथ बड़ी बदतमीज, बड़ी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। Yes, क्यों ma'am. की? आपने क्या कर दिया था? मैम हम बस बाइक को बचाने गए थे, उसकी बाइक नहीं छोड़ रहे थे इसलिए क्यों नहीं छोड़ रहे थे? कि मारेंगे उसको, मतलब कि रोब दिखा रहे थे अपना। हाँ। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे मतलब ये तो पैसे वाली फर्म है, तो हम देख लेंगे, पैसे देके सारा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हमारी वो भी नहीं लिख रहे, रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे, मतलब एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे। उन्हें एक शर्म नहीं है एक महिला के साथ? उनके घर में भी अगर बहन वो कह बेटियां रहे कि होंगी। एफआईआर लिखनी भी है तो हम खाली बाउंसर की लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो गरीब है, वो कैसे कर पाएगा, उसके पैसे नहीं ना दिए इसलिए। पर आपके साथ भी तो बदतमीजी हाँ के मेरे साथ सामने भी की, वीडियो वो है, नहीं वीडियो लिख रहे ना authentic एफआईआर, वो proof है। कह रहे हैं कि है क्या, अभी मतलब तक कि एफआईआर ही नहीं लॉन्च हुई वहाँ पे। एफआईआर ही नहीं हुई, 3-4 दिन हो गए। वो तो सामने दिख रहा है, इतनी गंदी लैंग्वेज वो इस्तेमाल, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करे, वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करे। जिन्होंने की है क्या उनके और घर में अंदर की रिकॉर्डिंग भी नहीं दे बेटियां रहे, अंदर की रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे, कह रहे नहीं है, कैमरे नहीं लगे हैं। उनको पूछो कैमरे कहाँ हैं, कैमरे तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। नहीं दे रहे। अब गए थे कंप्लेन लेकर? हाँ एसआई के पास गए थे, उन्होंने कहा कि वो हमें यही बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज आपका करो। नंबर है ऐसा ही का? हाँ दीजिए नंबर दो। नंबर करते बात करके देखते हैं भाई क्यों नहीं आपने कंप्लेन। अगर एक लड़की के साथ बदतमीजी हुई है तो भाई आपने वो क्यों? कह रहे हैं ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा नहीं बात, अभी इनके लिए बताइए, नंबर बोलिए मैम। 700 जी 69 हम्म 82 416। आपकी तरफ से गई थी एप्लीकेशन? इनके नाम से दी थी मैंने। क्या नाम है इनका? सागर सिंह। ओके। त्रिकुटा नगर है? हाँ चलिए जानते, अगर उठाते हैं ललित जी तो बड़ी अच्छी बात है, उठा लें, बेटर है, जानकारी दे दे, लाइव में हम भी बता दें। ये कब गए थे, कितने दिन हो गए एप्लीकेशन लेकर के? मैम कल पार्टी थी तो उन्होंने हमें ये टाल के बोल दिया Your कि call has हमारी been किसी की forwarded death to हो गई है, voicemail. तो हम नहीं आएंगे क्योंकि The कल मॉर्निंग person में you're पार्टी थी ना, trying to reach is not इसलिए। available. उनकी पार्टीज देखो, मैं आपको बताती हूँ। किनकी पार्टी थी? ये देखो मॉब की पार्टी, और इसका एंड तक दिखाना हमने दिखाया। ये इनकी पार्टी है। ये एक और वीडियो दिखाइएगा, ये सर, आइए, ये देखिए ये मॉब भी की पार्टी। मेरे पास है। ये हमारे जम्मू का हाल है। ये दिखाइए। सारे बंदों ने मेरे को बाहर निकाला है, ये सारे बंदे मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग हुई है, सब कुछ हुई है, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. सर कॉल करिएगा, आपसे बात करनी है, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, प्लीज कॉल मी बैक। गाली मत सुनाओ ना भाई। देखिए हम कॉल कंटिन्यू कर रहे हैं पर नहीं उठा रहे हैं कॉल। अगर कोई किसी पब्लिक में से किसी को कोई इशू बन जाए, अगर इन्हें कॉल करें तो फोन ही नहीं उठाते हैं। हम कल को मार ही देते, फिर Your call recording has ही been नहीं forwarded to. नहीं उठा रहे लल्ले जी, आपकी बैड लक है, आपने नहीं उठाया, कम से कम से बात कर रहे थे। अब आपने क्या किया, आप क्या करेंगी आगे? आगे आपका क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगी? मैम हम यही है कि एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, आगे देखते हैं, पर वो नहीं कर रहे, कह रहे कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज करो। क्योंकि पुलिस का काम है एफआईआर वो नहीं करनी है, कंप्रोमाइज करवाना पुलिस वो का नहीं काम। कर रहे मैम हम। आप क्या और हमें ना अलग अलग बंदों आप से practice कॉल कर करे। रही हैं? हाँ कहाँ पे? ये इधर हाई कोर्ट में। तो अगर नहीं है तो आप कोर्ट से लगवा लीजिए। हाँ FIR। पर हमें वो तो देना, कॉपी तो देना, उसकी कॉपी भी नहीं ना दे रहे। मैंने उनसे शाम को कॉपी मांगी तो उन्होंने अभी तक नहीं दी। अभी देखिए बिजी आ रहा है बिल्कुल पर उठा नहीं रहे। इनको रश्मि रिपोर्टर आ गया वहां Your पर। call has been forwarded to voicemail. मैंने उनसे शाम को कॉपी The भी person मांगी you're थी, trying उन्होंने to reach is not available. At the tone, अगर आप नहीं पहुंचती उस समय आपके भाई के साथ क्या होता? नहीं दी। वो हमें थोड़ी पता, मार देते, अगर अंदर ही मार देते फिर। रश्मि मैम जम्मू में तो गदर पड़ गया है। हम्म। परसों सरपंच को देखा आपने किस हालत में काटा गया उसके साथ। कल बलोल में सर, एक हम सोला में। 12th पढ़ता बच्चा बिल्कुल जिसके हाथ काट दिए गए। रात को तो पुल में जो हमने कवर तो किया था। पुल में वहां पे बाकी टोका गोली हाथ काटना हो गया। बाजू काटना, हालांकि पुलिस वाले को गोली मारना, पुलिस वालों में थोड़े अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पर पुलिस वाले को बिल्कुल। फिर से मारा गया। बिल्कुल। मतलब क्राइम उस रेट तक बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर में, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कहाँ सुरक्षा को लेकर किसके पास जाएंगे? बताइए, किसके जम्मू पास का जाएंगे? तो हाल ही बुरा है। जम्मू में तो दिलावर जी आप हर मुद्दे को उठाते हैं, आप कितनी दुश्मनियां मोल लेते हैं।
जनता को भी अब वक्त आ गया, जनता को भी सामने खुलकर आना होगा, देखिए अगर क्योंकि आप किस किस की आवाज उठाएंगे अगर बताइए ना। अगर जनता अब भी नहीं जागेगी तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप घर पे सोए के सोए रह जाएंगे और आपके बच्चे कुछ नशे में मर जाएंगे, कुछ लोग मार देंगे, कुछ को गोली बज जाएगी, किसी के हाथ पैर कट जाएंगे, कोई अपाहिज हो जाएगा। और हमारी ये बच्चियां छोटी, ये जहां देखिए तक बड़ी बदतमीजी, मैं तो हैरान वो हूँ। तो हमें मारने के लिए आए थे, मतलब जो बाउंसर है उनके और वो जो शेफ है वो कहते हैं जो करना है कर लो, मैं देख वो जो लूंगा। बड़ा बड़ा टेस्ट दिखा रहे थे, शेफ, बड़ा वो दिखा रहे थे, शेफ था, हाँ, वो शेफ था। हाँ वो लग कह रहा रहे है वो जो तो करना है मालिक था कर लो। उसी का। मतलब कि आप एक शेफ, सर, मारने ये के लिए इन्होंने जो चांटे मारे मेरे भाई को। अच्छा, हाँ, मैं भी आप- उधर आपको खड़ी भी थी, कहते पूरे कि पीछे से मारने हम आए ये तो चांटे कहते चौंटे। अगर लड़की नहीं होती तो तुझे दिखाता मजा। वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि मैं एडवोकेट हूँ, वो ऐसे बात कर रहे थे। अगर नॉर्मल इंसानों का जो बाउंसर थे ना, ऐसे में मेरा भाई खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, पीछे से आए पूरे पकड़ते पकड़ते, कैमरा था, पूरा कैमरा छींडा ऐसे करके, ठीक है, कहते मार देंगे तुम्हें, हमारे पास पड़े हैं अंदर, चलो टोके टूके पड़े हैं, वैसे करेंगे, तुम्हें दिखाते हैं मजा, कहते जहाँ जाना जाओ। मतलब शेफ का काम है मुर्गा काटना, वो बंदे काटने के लिए आ रहा है। शेफ का क्या मतलब है कि बाहर आके कस्टमर के साथ बात मुर्गा नहीं, करना? रोटी भी बनाना शेफ का काम जो होता है अगर होटल उसने में। अगर कुछ टोका बिल्कुल। रखा होगा तो मुर्गे काटने की, सब्जी काटने के लिए रखा होगा ना। बिल्कुल। अब वही टोके लेके अब वो जो वहां पे लोग आए हैं उनको डराएगा। शेफ का मतलब ही नहीं है कि किचन से बाहर आना, बिल्कुल। अगर वो शेफ है तो। और बिल्कुल। बाउंसर का मतलब है कि बाउंसर रखने का मतलब ये होता है कि अगर वहां पे कोई खड़बड़ी मचाए, कोई सबसे बड़ी बात है कि क्या इस तरह के डांस करने की जम्मू में इजाजत है? क्या किसी से परमिशन ली गई थी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली गई थी? अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या समाजी हो या सियासी हो, पहले परमिशन लेनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो क्या इस तरह की जगहों पर, जिसे बार हम कहते हैं, क्या वहां पर एडमिशन यानी परमिशन ली गई थी? क्या किसी प्रावधान में है ऐसा करना? अगर बाहर अगर होता है, थाईलैंड में देखा हमने, बाहर अन्य गोवा में देखा है या फिर मुंबई में देखा, पर वहां पर भी परमिशन दरकार होती है। बिना परमिशन के इस तरह से नहीं किसी को मिलने जा सकते। हाँ, अगर कोई पार्टी, शादी की पार्टी है, कोई आता है वहां पर गाता है, एक फैमिली की तरह माहौल होता है। पर ये जम्मू में क्या हो रहा है, एक बड़ा सवाल है ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन आंखें मूंदे हुए या कान बंद किए हुए? क्या पुलिस की निगरानी में ये सब हो रहा है? क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? क्यों नहीं इस बच्ची की यानी कि कंप्लेन ली गई? आखिर क्या चल रहा है? ये सारी चीजें बड़े सारे सवालों को खड़ा करती है। दिलावर सिंह मन्हास आखिर कब तक लोगों की आवाज उठाते रहेंगे? इन पर भी कार्रवाइयां होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं खड़कते हैं। मैम जी। ये बात तो बार के अंदर की है कि यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा। आपने थोड़े दिन पहले देखा बाबा चिड़ी वाले वहां पे भी तो ऐसे ही डांसर बुलाए गए, वहां भी तो डांस करवाएंगे। तो ये हमारे धर्म के साथ, हमारे आस्था के साथ ये खिलवाड़ ही है। और अब ये हमारे बच्चियों पे भी ऐसी, बाकी अगर जम्मू में ऐसे नाटक किए जा रहे हैं, गंद अश्लीलपन फैलाया जा रहा है, तो इसका जो असर है वो किस पे पड़ेगा? क्या जो हमारे जो यूथ है वो नशा करके अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए बाहर से लड़कियां मंगवाई जा रही हैं, और फिर जो लोग वहां पे आके देखते होंगे, जो करते होंगे, तो वहां का कहीं ना कहीं शर्मशार नहीं, हमारा जम्मू शर्मशार नहीं हो रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कदम, क्या आप इन चीजों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के तक पहुंचेंगे? हम तो वीडियो पहुंचा देंगे। हूँ ये डीसी साहब के पास पहुंचे, और डीसी साहब तक ये अगर बात पहुंचेगी, अगर ये कहीं ना कहीं ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे को 100% विश्वास है, क्योंकि उन्होंने इस बात पे एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि वो इतना सा भी गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ऐसे अफसर हमें जम्मू कश्मीर में चाहिए कि जैसे डीसी साहब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, अगर ये वीडियो उनके तक पहुंचे, और मैं पर्सनली भी उनके पास जाऊंगा, उनको भी पर्सनली भी दिखाऊंगा। और खास करके जो मैं उस पुलिस स्टेशन त्रिकुटा में जो SI ललित शर्मा जी हैं, उनसे भी पूछूंगा कि आप कंप्रोमाइज करवाने वाले होते कौन है? अगर एक बेटी को, एक बच्ची को, एक उसके पेरेंट्स उनके साथ है, उसका भाई इसके साथ था, भाई और बहन दोनों मिलकर उसको लेने गए, आप इनकी शक्ल देखिए कि ये शक्ल से नशेड़ी, आप इसका टेस्ट करवाइए कि नशेड़ी है। वो GM सर ने खुद कहा है कि ये कोई नशे नहीं करता, SI के सामने बोला है कि ये कोई नशे नहीं करता, और जबकि उन सबने शराब पी हुई थी। वो वीडियो में भी लग रहा है कि उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी। रात को 2 बजे तक आपके पास परमिशन, एक्साइज डिपार्टमेंट, सारे का सारा कसूर एक्साइज डिपार्टमेंट का है। एक्साइज डिपार्टमेंट पर भी सवाल बड़े खड़े होते हैं। ओवर चार्जिंग हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप देखिए ये बार में टाइमिंग क्या है, आप खुद सोचिए। हमने पहले ही कहा, किसी की घर में शादी होती है, 10 मिनट भी डीजे ऊपर बच जाएगा, वहां पुलिस का पूरा तंत्र पहुंच जाएगा, वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आ जाती है। पर इन चीजों पर एडमिनिस्ट्रेशन का वो फंक्शन तो मैम लाइफ में एक बार होता है। अगर आपके घर में आपके बेटी की या बेटे की शादी हो, तो
पूरी लाइफ में एक फंक्शन होता है, बिल्कुल वहां पे कानून सकता है। बिल्कुल। और जो यहाँ पे ये रोज गंद मचाया जा रहा है, यहाँ पे पूछने वाला कोई पर नहीं। फिर से कहेंगे कोई वीडियो लास्ट में डिपार्टमेंट है। दिखा दीजिएगा, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे आप देखना ये कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का एक्शन लेती है। इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है हमारे जम्मू में, जैसे कहा पहले मंदिरों का था, फिर मदिरा का हुआ, और अब कंजरों का हो गया। ये देख लिए मंदिरों के शहर को कंजरों के शहर में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक खासकर ये नशा बेचने वाले लोगों ने ये 100 दिन का जो अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त के लिए जो बनाया जा रहा है, तो क्या ये 100 दिन के अंदर उसके अंदर में ये काम नशा के नहीं आते कि रात को 11 बजे के बाद किसने परमिशन दी? ये बाहर से फॉरेन से लड़कियां मंगा के यहाँ पे नंगपुना दिखाने के लिए, जम्मू को बदनाम करने के लिए ये परमिशन किसने दी? ये पूछता है हमारे जम्मू के लोग, इस बच्ची का बाप पूछता है कि ये बच्ची सुरक्षा क्या है इसका? क्या सुरक्षा है इस बच्ची? बिल्कुल। जनता जितनी भी देख रही है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा, और जितने भी धार्मिक संगठन है उनसे भी निवेदन करते हैं इस चीज पर आप भी अग्रसर होइए, आगे आइए, और जितने भी हमारे यहाँ का नेतागण है उनका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे जम्मू कश्मीर को, खास करके जम्मू को क्लीन रखा जाए, मंदिरों के शहर को मंदिरों का शहर ही रखा जाए। इस तरह की अश्लीलता कोई यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपना व्यापार करिए पर साफ सुथरे तरीके से। अगर इस तरह की अश्लीलता होगी कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैम ये लड़की बेचारी ब्राह्मण समाज से आती है, और कहीं से भी ब्राह्मण समाज आई थी हमारे हिंदू धर्म में सबसे उच्च कोटि का जिसको दर्जा दिया गया है कि ब्राह्मण, हम उसको कहते हैं कि हम उनके पांव हाथ लगाते हैं, और उस ब्राह्मण लड़की के साथ, बच्ची के साथ, कन्या के साथ आप इस तरह की उसको गालियां निकाल रहे हैं। इनको तो कभी माफ कर, और खास करके जो ये एसआई ललित, ये भी खुद शर्मा है। अगर एक अपनी वहां पे बोल रहे थे कि एसएचओ तो क्या हुआ, एसएचओ भी तो हमें गालियां देते हैं, हम चुप करके सुन लेते हैं, तो क्या हुआ, सीनियर तो गालियां देते ही हैं। गालियां देने में और मार खाने में और मारने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। चलिए जी, जनता राय भी रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। आप देखना यह एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है, और पुलिस क्या इनकी सागर सिंह की क्या एफआईआर लगाती है, क्या उन पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, जो वीडियोस हमारे पास पे आने वाला समय बताएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।